बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी महकमा पासपोर्ट, जिसे अरबी में जवाजात कहते हैं, उसके कानून के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम कोई भी गैर मुल्की कारकुन अपने मामलात के लिए बराह रास्त जवाजात से रुजू नहीं कर सकता। जवाजात के इदारे से गैर मुल्कियों के इकामे की तजदीद और खुरूज ओदा यानी एग्जिट री एंट्री या फाइनल एग्जिट का इजरा किया जाता है। फाइनल एग्जिट वीज़ा मुमलिकत में मुकीम उन गैर मुल्कियों के लिए होता है जो यहाँ से मुस्तकिल बुनियादों पर अपने मुल्क जाना चाहते हैं। फाइनल एग्जिट वीज़े को अरबी में खुरूज निहाय कहा जाता है। खुरूज निहाय वीज़ा लगाने की कोई फीस नहीं होती, ताहम फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल करने के लिए लाजमी है कि कारकुन का इकामा कारामद हो और उसके पासपोर्ट की मुद्दत 60 रोज से ज़ायद बाकी हो। फाइनल एग्जिट को कैंसिल कराने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि कफील ने मेरा खुरूज निहाय लगा दिया है, मालूम यह करना है कि मैं एग्जिट को कैंसिल कराना चाहता हूँ, क्या इसके लिए मुझे कोई जुर्माना अदा करना होगा या नहीं। जवाजात के कानून के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की कारकुन अपने सरकारी मामलात की अंजामदही के लिए जवाजात के इदारे से बराह रास्त रुजू नहीं कर सकता। कारकुन का स्पॉन्सर या उसका मुकर्रर करदा नुमाइंदा, जिसे कफील की जानिब से मुख्तारनामा जारी किया गया हो, वो जवाजात के इदारे से रुजू करके कारकुन के मामलात को अंजाम दे सकता है। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक फाइनल एग्जिट या खुरूज निहाय वीज़ा लगाए जाने के बाद कारकुन के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान उसे सफ़र करना ज़रूरी होता है। जो शख्स खुरूज निहाय वीज़ा हासिल करने के बाद वापसी का इरादा मुलतवी करता है, इसे चाहिए कि वो 60 रोज़ा मोहलत ख़त्म होने से कबल वीज़ा कैंसिल कराए, ताहम इसके लिए कफील ही ये काम अंजाम दे सकता है या उसकी जानिब से वो शख्स जिसे कफील ने सरकारी मामलात की अंजामदही के लिए मुख्तारनामा दिया हुआ हो। खुरूज निहाय वीज़े को अगर दी गई 60 रोज़ा मोहलत के दौरान कैंसिल कर दिया जाए तो कोई जुर्माना आयद नहीं होता है। मोहलत ख़त्म होने के बाद 1000 रियाल जुर्माना अदा करना पड़ता है, जिसे अदा करने के बाद ही वीज़ा कैंसिल होगा। फाइनल एग्जिट की 60 रोज़ा मोहलत के दौरान अगर वापस जाने का इरादा मुलतवी हो जाए और इस दौरान इकामा भी एक्सपायर हो तो इस सूरत में इकामा भी तजदीद कराना होगा। इकामा एक्सपायर होने का जुर्माना भी 500 रियाल है, वो भी इस सूरत में कि इकामा पहली बार एक्सपायर हुआ हो। अगर माजी में एक से ज्यादा बार इकामा एक्सपायर हो चुका हो तो इस सूरत में जुर्माना 1000 रियाल होता है। डिपोर्ट के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि साल 2019 में डिपोर्ट किया गया था, क्या दोबारा सऊदी अरब वर्क वीज़े पर आ सकता हूं। सऊदी महकमा जवाजात का कहना है कि मुमलिकत में इकामा होल्डर जो भी गैर मुल्की डिपोर्ट किए जाते हैं, इन्हें ताहयात मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किए जाने का कानून गुज़श्ता 1 बरस से लागू किया गया है, जबकि इससे कबल ब्लैक लिस्ट किए जाने की मुद्दत मुकर्रर होती थी, मगर नए कानून के बाद ब्लैक लिस्ट होने वाले अफराद दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। खुले मकामात पर 15 जून से कारकुनों से धूप में काम लेने पर पाबंदी। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने कहा है कि बुध 15 जून 2022 से दोपहर 12 से सपहर 3 बजे तक खुले मकामात पर ड्यूटी लेना मना है। तमाम निजी इदारों से कहा गया है कि दोपहर के वक्त खुले मकामात पर कारकुनान की ड्यूटी न लगाई जाए। अल मरसद वेबसाइट के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा है कि धूप में काम लेने पर पाबंदी जुमेरात 15 सितंबर 2022 तक नाफिज रहेगी। दोपहर के वक्त खुले मकामात पर कारकुनान से ड्यूटी नहीं ली जा सकेगी। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने पाबंदी पर अमल दरामद के लिए तफ्तीशी टीमें तैनात की हैं। मुमलिकत भर में पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। याद रहे कि यह फैसला धूप में काम करने वाले कारकुनों की हिफाजत और उनकी सेहत को यकीनी बनाने के पेश नज़र किया गया है। सऊदी इंजीनियर्स काउंसिल की तफ्तीशी मुहिम मुतादद खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड। सऊदी इंजीनियर्स काउंसिल ने मुतादद इदारों के ताउन से रियाज रीजन में इंजीनियरिंग से मुतालिक उमूर चेक करने के लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी इंजीनियर्स काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल इंजीनियर अब्दुल नासिर अल अब्दुल लतीफ़ ने बताया है
कि रियाज म्यूनसिपलिटी वजारत तिजारत के मातहत इदारा इंसदाद तिजारती पर्दापोशी, वजारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद और रियाज पुलिस के अफसरान तफ्तीशी मुहिम में शरीक रहे हैं। अल अब्दुल लतीफ़ ने कहा कि इंस्पेक्टर्स ने इंजीनियरिंग के पेशों के कानून की 41 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। 15 इदारे ऐसे रिकॉर्ड पर आए हैं जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तमाम मामलात मुताल्लिका इदारों के हवाले किए गए हैं। सऊदी इंजीनियर्स काउंसिल ने बताया कि मुतादिद खिलाफ वर्जियाँ नोट की गई हैं। मसलन लाइसेंस होल्डर परमिट में रजिस्टर्ड इंजीनियरिंग के पेशों की पाबंदी नहीं की जा रही थी। दूसरी खिलाफ वर्जी ये मुशाहिदे में आई है कि इंजीनियरिंग की सरगर्मियों के हवाले से पेशावराना रिकॉर्ड तहरीर में नहीं था। तीसरी खिलाफ वर्जी इंजीनियरिंग के काम सऊदी काउंसिल से पेशावराना मंजूरी हासिल किए बगैर किए जाने से मुताल्लिक थे। अब्दुल लतीफ़ ने कहा है कि सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल पेशे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तफ्तीशी मुहिम जारी रखेगी। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत 5 रीजनों में शदीद गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों में मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाज, कसीम और मशरकी रीजन में शदीद गर्मी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा इलाके आने वाले दिनों के दौरान भी शदीद गर्मी की लहर की जद में होंगे। महकमे ने कहा है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के साहिली इलाकों में शदीद गर्मी के साथ रतूबत की मिकदार में भी इजाफा देखा जाएगा। महकमे ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा की यम्बो और अल रैस कमिश्नरी में गर्द आलूद हवा चलेगी, जिसके बाइस हद निगाह मुतासिर रहने का इम्कान है। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने कहा है कि मौसम गर्मा के दौरान गर्मी की लहरें आती रहेंगी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में माहौलियाती नक्शों के हिसाब से मौसम गर्मा 6 सितंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि शदीद गर्मी के बाइस लू लगने के अलावा नज़ला जुकाम की शिकायत आम होंगी। आज़मीन हज के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन लाजमी। सऊदी अरब ने हर उम्र के आज़मीन हज के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन लाजमी करार दी है। पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान ने कहा है कि सऊदी हिदायत के मुताबिक बच्चों समेत हर उम्र के आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब से मंजूर शुदा कोरोना से बचाव की वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लाजमी हैं। वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक मंजूर शुदा वैक्सीन की मुकम्मल डोज के बगैर आज़मीन हज सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि मंजूर शुदा वैक्सीन का सबूत न होने की सूरत में जहाज से उतारा जाएगा। पाकिस्तान से उज्जाज इकराम की पहली परवाज 6 जून को इस्लामाबाद से रवाना हुई थी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक पाकिस्तान से 81,000 से जायद आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। कोरोना के 952 केसेस का इंदराज, 636 शिफायाब। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 952 केसेस का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 7,73,221 हो गई है। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 636 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 2 मरीज हलाक हुए हैं। शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की कुल तादाद 7,56,255 हो गई है, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 9,160 है। वजारत ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 99 मरीजों की हालत नाजुक है। सऊदी शहरियों पर इंडोनेशिया के सफर की पाबंदी खत्म। सऊदी वजारत दाखिला ने शहरियों पर इंडोनेशिया के सफर की पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये पाबंदी कोरोना की वजह से लगाई गई थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि इंडोनेशिया में कोरोना के फैलाव का रिकॉर्ड देखने के बाद पाबंदी खत्म कर दी गई है। अब सऊदी शहरी बिलवास्ता या बिलावास्ता आज़ादाना तौर पर इंडोनेशिया का सफर कर सकते हैं। वाज़ेह है कि कबल अज़ीं वजारत दाखिला ने अपने शहरियों पर जिन ममालिक के बिलवास्ता या बिलावास्ता सफर की पाबंदी आयद कर रखी थी, इनमें इंडोनेशिया भी शामिल था। रियाज में मुखालिफ सिमत में ट्रक की कई गाड़ियों से टक्कर, ड्राइवर गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज शाहराह पर मुख्तलिफ सिमत में ट्रक की कई गाड़ियों से टक्कर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अरबिया नेट के मुताबिक महकमा अमन आमा ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि रियाज रीजन में रोड सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स ने सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है, जो पेट्रोल स्टेशन से मुतसिल जनरल स्टोर से खाने पीने की अशिया चोरी करके मुखालिफ सिमत में ट्रक चलाते हुए फरार होने की कोशिश में था। महकमा
अमन आमा ने बयान में कहा है कि मकामी शहरी ने मुखालिफ सिमत में ट्रक चलाते हुए रियाज रीजन की अलकविया कमिश्नरी की अलजला तहसील में शाहराह से गुजरने वाली 3 गाड़ियों को भी टक्कर मारी थी। अमन आमा का कहना है कि मकामी शहरी को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो में देखा जा सकता है कि अमन आमा के अहलकार मुखालिफ सिमत में चलने वाले ट्रक ड्राइवर का ताक़ुब कर रहे हैं। नाकाबंदी करके ट्रक को रोककर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।